और 9 to 5 खत्म, लेकिन मेरी रियल लाइफ तो अभी स्टार्ट हो रही है। आफ्टर ऑफिस ग्राइंड आज एक इवनिंग रूटीन ट्राई करते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और ये हमारी हेल्प करेगा टू स्टे प्रोडक्टिव, बी ब्लेस्ड एंड मेंटली पीसफुल। अगर आप भी टायर्ड, स्ट्रेस्ड एंड स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। बस 5 मिनट एंड लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स आर कमिंग योर वे। सो बेसिकली माय डे एंड्स एट 5 PM व्हेन आई एम लीविंग ऑफिस। मुझे 1 घंटा लगता है घर पहुंचने में। अब उसको हीलिंग टाइम में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट वी कैन यूजुअली डू इज, आप आइदर स्पिरिचुअल भजन या कुछ अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो जिससे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो। आप कोई बुक रीड कर सकते हो या कुछ पॉडकास्ट जो आपको बहुत प्रोडक्टिव वाइब्स दे, यू कैन लिसन टू दैट एज वेल। मैंने मेट्रो में देखा है लोग लिटरली आधा टाइम जो अपने ट्रैवल का है वो वेस्ट कर देते हैं। लाइक हाफ ऑफ द पीपल आर आइदर स्क्रोलिंग और आइदर टॉकिंग टू समवन। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग गलत ही तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव। एंड इस टाइम को बेस्ट यूज़ करने का यही तरीका है कि आप अपने आप को मेंटली पीसफुल फील कराओ, बिकॉज आप पूरे दिन के ऑफिस से थक जाते हो बिल्कुल। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और बहुत 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 ज़्यादा थकान होती ही है, क्योंकि आप पूरे दिन स्क्रीन टाइम लेके अपने लैपटॉप में आके घुसा के बैठे रहते हो, तो भाई थकान तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अब सबसे पहले चीज़ जो मैं करने वाली हूँ इज़ टेकिंग अ बाथ, एंड लिटरल इट्स अ वाटर थेरेपी। बिकॉज आप जानते हो ना कि जब आप बात लेते हो तो लिटरली सारी नेगेटिव एनर्जी वॉश ऑफ हो जाती है। सो इट प्रोवाइड्स यू इंस्टेंट कामनेस। आफ्टर बाथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, एंड जस्ट अ लिटिल मॉइस्चराइजर दैट आई एम अप्लाइंग सो दैट आई फील गुड एंड माई स्किन इज नरिश्ड। स्किन केयर इज सच एन इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव रिचुअल दैट एवरीवन शुड डू। लाइक लिटरली you have to take care of yourself no matter what. Now my favorite part, ठाकुर जी को प्रणाम। So basically surrendering everything after a long day. दिन कितना भी हेक्टिक हो, ये मोमेंट हमेशा काम और पीसफुल फील होता है। एंड कभी कभी आंसर्स नहीं मिलते, शांति मिल जाती है, एंड ऑनेस्टली वही काफ़ी होती है। आपको पता है मेडिटेशन, प्रेयर, रिचुअल्स सबका बहुत ज़्यादा ब्रेन इफेक्ट होता है, एंड आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पीस, क्लैरिटी मिलती है, जिससे आप अपने आगे के टास्क एंड इनफैक्ट whatever you want to do, you can get more positivity, clarity to do that. All the strength comes from there to accomplish any task you want to accomplish. आओ आप सबको भी बहुत ज़्यादा प्यारे दर्शन कराती हूँ ठाकुर जी के, और इससे आपकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। चैंट विद मी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल गोविंदा। चलो शुरू करते हैं हमारा स्टडी सेशन। सबसे टफ टास्क होता है किताबें खोलना। अगर आपने किताबें खोल ली और आप अपनी चेयर पे बैठ चुके हो तो आप पढ़ ही लोगे, चाहे कितनी भी देर पढ़ो, बट द हार्डेस्ट पार्ट इज जस्ट स्टार्टिंग। इसीलिए अपने ब्रेन को ये मत कहो कि 3 घंटे पढ़ना है। अरे अपने ब्रेन को कहो कि बस 15 मिनट पढ़ना है। वो 15 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, बट जस्ट स्टार्ट। 5-10 मिनट बोल के पढ़ने के लिए बैठ जाओ। एक और हैक है, कभी कभी हमारी एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा लो होती है और बिल्कुल पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, तब नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जगह कुछ पुराना रिवाइज कर लो और अपने नोट्स पढ़ लो या क्विक रिवीजन कर लो। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और आप डेली पढ़ते भी रहोगे। फिर कल न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करना। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम घर पहुंच जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, एंड इससे आपकी एनर्जी और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है। इंस्टेड आप पहले ही सुबह डिसाइड करके जाओ कि आज मैं आके इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर का ये पेज और ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो आपका आधा टास्क तो ऑलरेडी डन है, बिकॉज आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको आज क्या करना है, तो आपकी आधी एनर्जी वेस्ट होगी ही नहीं। काफ़ी लेट हो गया, एक बार मैं ठाकुर जी को कृष्णा बुक पढ़ के सुना देती हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ बेड टाइम रिचुअल। तो जब भी मैं लास्ट अपना काम जो कर रही हूँ वो कुछ स्पिरिचुअल कर रही हूँ, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एट पीस होता है जब मैं सोने जा रही हूँ। बेसिकली शट डाउन योर ब्रेन बिफोर यू आर डन फॉर द डे। तो वैसे तो मुझे अभी और पढ़ना है, बट स्टिल बिकॉज ठाकुर जी को तो लेट तक नहीं जगा सकते ना, तो पहले ही पढ़ दिया मैंने बुक को। अब क्योंकि मैं एक बार उठ ही गई हूँ तो मैं अपने बाल भी बांध लेती हूँ, वरना ये बाल खुले रहेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। सो लेट मी टाई अ ब्रेड। डन, मैया से ही बनवा लिया, वरना मैं थोड़ा ढंग से नहीं बांध पाती, वो ख़राब हो जाता। चलो अब बिना किसी एक्सक्यूज़ के पढ़ने बैठ जाते हैं, बिकॉज वी कांट वेस्ट एनी मोर टाइम।
आपको पता है सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट क्या है कि जब आप इंटरमीडिएट में होते हो तो आपको सिर्फ पूरे दिन पढ़ना ही होता है और कुछ नहीं करना होता। तो स्टिल मतलब कितना भी कम कर लो फिर भी आप पढ़ लेते हो किसी तरह से। बट जब आप साथ में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आप, मैंने सुना है लिटरली कि बच्चे तरसते रहते हैं फाइनल के कि उन्हें पढ़ने का टाइम मिल जाए। एंड आई एक्चुअली फील दैट राइट नाउ, बिकॉज आप पूरे दिन अपना स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बढ़ा के तो थक जाते हो। हाउ विल यू टेक लेक्चर्स, हाउ विल यू स्टडी, और साथ में आपके ऊपर स्पॉम लेक्चर्स का भी प्रेशर होता है क्योंकि वो क्लासेस कंप्लीट करे बिना आप दे ही नहीं सकते एग्ज़ाम। तो इट इज़ सो अनोइंग, क्योंकि जब आप घर आते हो तो आपको लगता है कि आप बस पढ़ जाओ और आपका ब्रेन आपको ऑलरेडी बता रहा होता है कि तुम थक गए हो पूरे दिन काम करके। बट ऑनेस्टली इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ लो भाई, बहुत है। मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा भी बहुत है। डोंट प्रेशराइज टू मच, अपना टारगेट सेट करो, उसे कंप्लीट कर लो, इट्स इनफ फॉर द डे। एंड ऑनेस्टली पता है अभी तो मैं भी अपना स्केड्यूल फिक्स नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज द टाइम इज सो मच फ्लक्चुएटिंग। आपको नहीं पता आप कितने बजे छूट रहे हो ऑफिस से, कभी आपका 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 7 होता है। एंड मैंने अपने सीनियर से सुना है कि वो रात के 12 बजे तक ऑफिस में रह के काम कर चुके हैं। सो यू नेवर नो वॉट इज़ योर टाइम, वॉट इज़ योर स्केड्यूल, एवरीथिंग इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जब भी टाइम मिल रहा है ट्राई टू स्टडी। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लो, बिकॉज इट्स जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रेन को भी अकोमोडेट करने में कि हाँ हमारा ये स्केड्यूल रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 years, बट स्टिल आई थिंक जितना हो पा रहा है उतना तो करो। लाइक इनफैक्ट मुझे ये चीज़ खुद को भी समझानी है, बिकॉज जब आपका एक स्केड्यूल ही फिक्स नहीं हो रहा तो आप इतने ज़्यादा डीले वाले मूड में आ जाते हो कि ठीक है यार कल कर लूँगा, एंड दैट कल नेवर कम्स। और अभी मैं स्टार्टिंग में प्रेशर इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे ऑलरेडी ऑफिस से इतना प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं यार बहुत सारा काम कर रही हूँ सारे दिन, सच में थक गई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं उस पॉइंट पे आऊँ कि मेरी बॉडी मेरा साथ ही नहीं दे रही किसी भी काम को करने में, बिकॉज बॉडी का भी तो ध्यान रखना है। कितनी सिटिंग आवर्स लगा लोगे, पूरे दिन आप बैठे हुए हो कुछ भी नहीं कर रहे हो। सो इट्स अनोइंग। फ्रॉम कुछ भी नहीं कर रहे हो आई मीन कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाता ना, क्योंकि आपको सुबह भी जल्दी निकलना पड़ रहा है तो आपकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती। सो इट्स सो अनफिक्स्ड राइट नाउ। क्या आपके पास कोई सजेशन है हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? आज के लिए बस इतना ही। अब फाइनली लाइट्स ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो हाइप द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। राधे राधे। जय जगन्नाथ।